में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट किए एनसीईआरटी नोट्स जो भारतीय इतिहास क्लास 6 से 12 और प्लस न्यू है। ये बुक यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, सुपर टेट, बिहार शिक्षक, बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम कर लेते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आज हम करेंगे भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। तो चलिए चलते हैं। भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास कैसे हुआ और कौन इसके विकास में कौन कौन सहयोग किया। चलते हैं। भारत में प्रेस का विकास। प्रेस का वह प्रमुख साधन है जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं तथा आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों पर प्रचार किया था। यह एक अखिल भारतीय चेतना जागृत की थी। भारत में प्रेस का विकास 19वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में आरंभ हुआ था और इससे जनमानस के एक नई चेतना उत्पन्न हुई। भारत के संदर्भ में प्रेस के विकास में विदेशी भारतीयों के प्रयास से निम्न है। विदेशियों का सबसे पहले हम पढ़ेंगे विदेशियों का प्रयास। तो विदेशियों के पास भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों ने किया था। 1757 में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई में 1984 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में मुंबई में विलियम वॉल्स के प्रयासों से हुआ था। जेम्स अगस्ट हिक्की को भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत कहा जाता है। हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था जिसकी स्थापना 1780 में हुई थी। भारतीयों के प्रयास। भारतीय शिक्षित ने शीघ्र ही यह अनुभव किया था कि जनमानस के शिक्षित करने तथा आंदोलन और निंदा के द्वारा भारत सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समाचार पत्र आरंभ करने और उन्हें सक्षम राजनीतिक साधन बनाने में राजा राममोहन राय, विद्यासागर, दादाभाई नौरोजी और जस्टिस रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, एजी सुब्रमण्यम अय्यर आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम चलते हैं। राजा राममोहन राय ने दो पत्रों में बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरादुल अखबार का प्रकाशन किया। इनका उद्देश्य समाज में सुधार के विचारों को प्रसार करना था। क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। पॉल में हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किया। दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रगोप्तार नामक पत्र का संपादन किया। 1890 में बम्बई में इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक अंग्रेजी दैनिक पत्रों की स्थापना हुई जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, द पायनियर 1865 में और द स्टेट्समैन 1875 में आदि प्रमुख थे। ये पत्र ब्रिटिश सरकार की नीतियों के समर्थक थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल में स्थापित अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में तथा मद्रास में स्थापित द हिंदू 1878 में भारतीय दृष्टिकोण के समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ साथ भारतीय प्रेस का भी विकास हुआ। इसमें जनता राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित मराठी पाक्षिका पत्र केसरी एक ऐसा ही पत्र था। भारत में हिंदी अंग्रेजी के आरंभिक समाचार पत्र। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन 29 जुलाई 1780 को हुआ था। जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा किया गया था। द बंगाल गजट समाचार पत्र का था। इसे कलकत्ता जनरल गजट तथा हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। 1811 में कलकत्ता में क्रॉनिकल का प्रकाशन जेम्स अंगिघम ने किया था। आगे हम चलते हैं। हिंदी भाषा में
हिंदी भाषा में उदंड मार्तंड नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित किया था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने आरंभ किया था। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। भारतीय प्रेस का सेंसर लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर अनेक कानून बनाए और 20वीं सदी में जब राष्ट्रवादी प्रेस और भी शक्तिशाली हुआ तो प्रेस की स्वतंत्रता पे भी कम दी गई। भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित कुछ प्रतिबंध निम्न है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, समाचार पत्र अधिनियम 1908 में, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1920 में और भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम 1931 में। 1835 के जल मेटाकोफ भारतीय प्रेस पर प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया और जिसका भारतीय द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। राष्ट्रवादी धीरे धीरे प्रेस का उपयोग जनता में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने के लिए तथा सरकार की प्रतिक्रिया आदि नीतियों की कड़ी आलोचना हेतु करने लगे। अतः ब्रिटिश अधिकारी भारतीय प्रेस के विरोधी हो गए। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कड़े प्रतिबंध आरोपित किए। इस कानून पर भारतीय द्वारा कड़े विरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप 1882 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पश्चात 1908 और 1910 में पुनः कड़े प्रेस कानून लगाए गए थे। शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई थी, किंतु इस कार्य में ईसाई मिशनरियों और प्रबुद्ध भारतीयों का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने शिक्षा के प्रसार की दिशा में कार्य करते थे। 1781 में मुस्लिम कानून और संबंध में विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए कलकत्ता मदरसा स्थापित की गई थी। सर विलियम जोन्स 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ने भारत को प्राचीन तथा मध्यकालीन अतीत, उसके इतिहास के भाषाएं और साहित्य, दर्शन, कला और विज्ञान तथा कानून के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। शिक्षा के विकास के दिशा में कार्य करते हुए सर जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज, इन दोनों ही संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सके। शिक्षा विकास में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च हेतु 1 लाख मंजूर किए गए थे। आगे हम चलते हैं। पश्चात विवाद। उसके बाद इस विवाद ने 1833 के चार्टर के पश्चात उत्पन्न इस विवाद का कारण निम्न बिंदुओं पर आधारित था, जो इस प्रकार था। चार्टर एक्ट में दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्रिटिश कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्वरूप क्या हो और शिक्षा के विकास के लिए किसी भाषा का प्रयोग हो, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा का। इन दोनों प्रश्नों को 2 वर्ग बन गए, जिन्हें पश्चिमवादी और पाश्चात्यवादी कहा गया। पश्चिमवादियों का नेता मैकाले थे और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक H.D. प्रिंसेप थे। H.J. विल्सन ने तथा पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक मोनरो ने एलिफिंस्टन तथा लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले ने अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान की शिक्षा की वकालत की, जबकि पाश्चात्य शिक्षा के कुछ समर्थक संस्कृत, फारसी और अरबी शिक्षा के प्रोत्साहन देने में पक्ष में थे। कुछ भारतीय स्थानीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान की शिक्षा देने में समर्थक थे। यह विवाद 1885 में समाप्त हुआ, जब सरकार ने अंततः अंग्रेजी
पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक का साथ दिया और स्पष्ट किया कि भविष्य में सारा धन भारतीय जनता को अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विज्ञान शिक्षा प्रदान करने में उपयोग में लाया जाए। लॉर्ड मैकाले ने उस समय गवर्नर जनरल कौशिक के विधि सदस्य था, जो अपनी एक प्रसिद्ध आलोक पत्र में यह तर्क दिया था कि भारतीय भाषाएं इतनी विकसित नहीं है कि इस उद्देश्य से पूरा करे और सके, और पाश्चात्य विद्या यूरोपीय विद्याओं से बिल्कुल निकृष्ट है। भारत सरकार ने 1835 में निर्णय पर सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।